नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी चमत्कारी घटना होगी जिसे आपके दिल और दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा। जब आप अपने कानों से यह चमत्कारी घटना को सुनेंगे तो दोस्तों, आप एकदम खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि दोस्तों, यह घटना ही कुछ इस प्रकार है जो कि दोस्तों किसी के जीवन काल में एक बार आ जाए तो दोस्तों, वह एकदम चुप नहीं बैठेगा, वह एकदम खुशी से उछल पड़ेगा और यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर हो गए हैं। मेहरबान, यही शक्ति है जो आपके ऊपर इतनी बड़ी चमत्कार कर दिया है। आपके भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, आपके सरल स्वभाव आपके कम से प्रसन्न हुए हैं और आपको अब दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शांत होकर देखना और अकेले देखना, कोई आसपास ना हो तभी देखना, क्योंकि यह घटना ही कुछ इस प्रकार है कि किसी के कानों कान खबर नहीं होने देना, बिल्कुल ही यह राज रखना, तभी दोस्तों आप यह कामयाबी को ले पाएंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आने वाली 24 घंटे के अंदर में यह दिव्य शक्ति आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देंगे, आपके सारे अधूरे सपने एक एक करके पूरे कर देंगे। तो दोस्तों, माता रानी की जो भी सच भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, हृदय भाव से जय मां काली, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दे। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर में मां काली, माता रानी आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी और अद्भुत घटना होगी। जी हाँ दोस्तों, और यह घटना आपकी जिंदगी को बदल कर रहे थे। दोस्तों, आप सभी को बता देंगे, यह एक दिव्य शक्ति आपके घर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों आ रही है और ये आपसे क्या चाहती है या फिर आपको कुछ देना चाहती है, इन सभी के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बन रहे, जहां दोस्तों और हम आपको ऐसे ही ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे जो आपकी सारी समस्या को दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह देवी आपको अपना आशीर्वाद देना चाहती है, आपका भाग्य बदलना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, और यह घटना हर हाल में होकर रहेगी, इस स्वयं ब्रह्मा भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। और यह वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वह 100% सच होकर रहेगी। बड़ा किस्मत वाला होगा जो इस वीडियो को पूरा देखेगा, और जो देखेगा उसका जिंदगी तो बदलना निश्चित है। जी हाँ, तो दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी जान जाते जाते बची है, और वह भी इस एक इंसान की वजह से। इस इंसान ने आपके ऊपर तरह तरह की टोने टोट के और बुरी नज़र का प्रयोग कर रखा है। इसकी वजह से आपकी तरक्की रुक गई है, आपकी मानसिक शांति और खुशियां सब भंग हो चुकी हैं। इंसान रहे आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी तरक्की, सबको बांध दिया है। अब आप चाहे जितनी ही मेहनत करो, चाहे अब कितनी अच्छी योजना बना लो, इतना ही पैसा कहीं भी लगा दो, फिर भी आपको कोई परिणाम, कोई नतीजे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सब कुछ रुक सा गया है। अब आप कोई योजना बनाते हैं, किसी कार्य को करने चलते हैं और आपको लगता है कि यह काम कामयाब हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि इतना दिमाग, इतना पैसा और इतनी मेहनत लगाने के बाद भी नतीजा कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, लगातार इस बंधन की वजह से आपको मतिभ्रम होने लगा है। कभी कभी आपको अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं पर ही शक होने लगता है। आपको लगने लगा है कि शायद आपके अंदर ही कोई बड़ी कमी है, और कभी कभी आपको भविष्य को लेकर भी अधिक डर लगने लगता है। आपको लगता है कि सब कुछ आपके हाथ से फिसल जाएगा और आप पूरी तरह से असफल हो जाएंगे, क्योंकि न केवल आपकी नई योजनाएं सफल हो रही हैं, बल्कि आपकी जो अभी काम चल रही हैं, जो भी काम, धंधा, व्यापार है, जो भी नए प्लान हैं, नौकरी है, उसमें भी आपको खास कामयाबी प्राप्त नहीं हो रही है। इसकी वजह से आपका मनोबल टूटने लगा है। और सही बात बता दो, आपका कुछ समय से भगवान के ऊपर से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि आप सच्चे मन से दिन रात भगवान की पूजा पाठ करते हैं। आप भगवान को याद करते हैं, बहुत ही सात्विक और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर कोई दोष नहीं है। आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब आपके जीवन में लगातार असफलता, परेशानी और संघर्ष बना हुआ है,
तो आपको लगने लगा है भगवान आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं, क्यों आपको इतना कष्ट और इतनी पीड़ा में डाल रखा है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। करने वाली तो लोग ही हैं। भगवान तो आपको केवल और केवल आगे ही बढ़ाना चाहते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको देना चाहते हैं। लेकिन आसपास आपकी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे पूरी तरह से जलते हैं और आपको नीचे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंतज़ार में ही बैठे हैं कि आप कब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, सड़क पर आ जाएं, इस पैसे को मोहताज हो जाएं। फिर भी लोग आपकी खिल्ली उड़ाई, आपका मजाक उड़ाया। मित्रों, यकीन मानिए कि आपके अपनों में ही कुछ ऐसे लोग ऐसे धोखेबाज बैठे हैं। इसी इंतज़ार में है कि आप कब पूरी तरह से बर्बाद हो। तो इन सब बातों को जब आप सोचते हैं तो आपके मन में बहुत अधिक डर उत्पन्न हो जाता है। आप अंदर ही अंदर घबराती हैं, चैन से सो नहीं पाते हैं, आप ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर करते रहते हैं। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता रानी की मदद आपके लिए आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको हैं इसी तांत्रिक क्रिया और इस व्यक्ति के बारे में सारी बातें खुलकर बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है कि कोई भेद खुल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। सच बात बताने से हम रुक नहीं सकते हैं। सच्चाई यही है कि लोग आज के समय में खुद के दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। और ऐसी स्थिति में कभी कभी बेचारी सीधी सादी और भोले भाले लोग जाते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो हम बस आपका भला चाहते हैं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली हम आपको उपाय भी बताएंगे। आपको नियमित है इस उपाय को करते रहना है। उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन विशेष विधि विधान के साथ किया जाए। इतना शक्तिशाली है कि यह दुनिया की बड़ी से बड़ी तांत्रिक और नकारात्मक शक्ति को काट सकता है और आपसे दूर भगा सकता है। और दोस्तों, जब नकारात्मक शक्ति आपसे तू हटाई कि कोई भी क्रिया या बंधन आपके ऊपर से हट जाएगा, तो फिर भगवान की सकारात्मक ऊर्जा या यूं कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अब यह मत समझना कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे केवल हवाई बातें हैं। इनका कोई आधार नहीं है। बंधन तो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि जीते जागते स्पीड कुछ तो खा सकता है, हंसते खेती परिवार को बर्बाद कर सकता है और नए बने हुए मकान में दरार ला सकता है। इसका प्रमाण आपने देखा होगा। रामायण में जबकि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो भी तो स्वयं है प्रभु की अवतार थे। उनको भी जब बांध दिया मेघनाथ की शक्ति ने तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, तो फिर आम इंसान की हैसियत ही क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। हो सकता है कि आपके जीवन में इन काली शक्तियों का प्रभाव कुछ कम हो या फिर किसी की में बहुत अधिक हो, लेकिन प्यारी बच्ची बीमारी चाहे कम या ज्यादा हो, उसके बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज आपको ज्ञान है तो आप उसका उपचार भी कर पाएंगे और उस बीमारी के बढ़ने से पहले उसे समाप्त भी कर पाएंगे। हमने जो बातें आपके बारे में पता ही हैं, उनमें से अधिकतर बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में पूरी तरह से फिट बैठती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इस तांत्रिक क्रिया काली क्रिया की चपेट में तो है। इसके कई रूप होते हैं, आगे हम आपको वीडियो में बता नहीं भी जा रहे हैं, तो आपको सारी बातें समझ नहीं है, सुननी है, फिर अपने जीवन में उतारने हैं। उपाय को विशेष विधि विधान और आस्था और विश्वास के साथ करना है और आप कुछ ही दिन में अपने जीवन में विशेष परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका कि समाधान नहीं मिल रहा है। लोग खूब मेहनत कर रहे हैं तब भी उनका नतीजा नहीं हो पा रही है कि आखिर क्यों हो रहा है। तो आज इन सब सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, अंत तक वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। यदि आपने गलती से वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आपके जीवन से कोई भी कष्ट बाहर नहीं जाने वाला है और आप यूं ही आजीवन परेशान होते रहेंगे। क्योंकि प्यारे मित्रों, कहानी तांत्रिक क्रियाएं किसी बीमारी से कम नहीं है। इनका इलाज जब तक नहीं होता तब तक यह जीवन में बनी ही रहती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कई पीढ़ियों तक यह बीमारी चली जाती है। तो आप इसका समाधान करें, यही आपके लिए बेहतर सलाह है हमारी। तो चलिए दोस्तों,
आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को याद करेंगे और उन्हें आभार व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना। जय माँ काली, कृपा करो, माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ा देते हैं और हम आपके लिए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय मित्रों, अब ध्यान से सुने। हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमें प्रेम करते हैं, हमारे जीवन को खुश देखना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमें अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से तो आपकी अपनी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से भी आपकी खुशियों से बुरी तरह से जलते हैं। ऐसे 2 चरों वाले धोखेबाजों को पहचान पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आज के समय में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। नकली भावनाएं दिखाने में भी हद चालाक हो गए हैं। मीठी बातें करके लोगों को फंसा करती हैं और पीठ के पीछे उनके ऊपर खाद करते हैं, धोखा करते हैं। वैसे मैं होता यह है कि आप इसी भ्रम है कि यह इंसान हमारा अपना ही है। इससे क्या बुराई है, तो आप इसे सब कुछ बताते हैं। अपनी परेशानी, अपनी दुख तकलीफ है और अपनी भविष्य की योजनाएं, अपनी आमदनी के स्रोत सब कुछ खुलकर बताते हैं। और जब यह इंसान आपके बारे में सब कुछ जान जाता है, तो फिर यह आपकी खुशियों से चलना शुरू कर देता है और आपके खिलाफ ही मन तमाम सारी क्रियाओं को करने का विचार बनाता है। और आज के समय में किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया को करने के लिए किसी बड़े तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आजकल इंटरनेट पर और मोबाइल पर उपलब्ध है। लोग विशेष पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान मोबाइल की मदद से बड़े स्थित ढाबों पर करवा लेते हैं। बड़ी काम कौन से हो जाती हैं, तो यह तांत्रिक क्रियाएं क्यों नहीं हो सकती हैं? तो लोग फ़ोन के माध्यम से फ़ोटो दिखाकर भी किसी के साथ कोई क्रिया कर सकते हैं। तो अब जब किसी के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं, उनका बंधन कर दिया जाता है, तो तांत्रिक क्रिया में बंधन एक विशेष क्रिया होती है। तो इस क्रिया से ना तो इंसान जीता है और ना ही मरता है, वह बीच में फंसा रहता है। जी हाँ, पर यह बंद हो, और यह एक बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति में जातक को परिस्थितियों को समझने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। उसे सब कुछ नॉर्मल लगता रहता है, लेकिन जिंदगी में उसकी आंखों से सारी बातें निकलती चली जाती हैं। फिर धीरे वह इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जुआ शराब जैसी आदतों में लिप्त होने लगता है और धीरे वह कहीं कौन सा हो जाता है, खुश हो जाता है। और यह इस बंधन की क्रिया का सबसे भयानक होता है। तो प्यारे मित्रों, आपके ऊपर बंधन क्रिया हुई है या नहीं हुई है? हुई है, तो कितना प्रभाव आपके ऊपर इसका है? सारी बातों को ध्यान से समझिए। अब हम आपको एक करके सारी संकेत बता रहे हैं और उसके बाद अंत में हम आपको उस इंसान के बारे में बताएंगे और वह शक्तिशाली उपाय बताएंगे जो आपको इन क्रियाओं से मुक्ति दिलवा देगा। ये बच्चों को ध्यान से सारे वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी इस मत करना। चलिए मित्रों, आपको बताते हैं, तो ध्यान से सुने। बंधन क्रिया का या स्तंभन क्रिया का सबसे पहला प्रभाव आपकी आमदनी पर, आपके व्यापार पर पड़ता है, क्योंकि उसी से इंसान की कमर टूट जाती है। कहने का मतलब यह है, जब इंसान के जीवन में पैसे की आवक ही नहीं होगी, सब कुछ रुक जाएगा, तो वह कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। हमेशा इसी में उलझा रहेगा कि उसके जीवन में पैसे की कमी क्यों है। अपने खर्चों से, अपने जीवन की पैसे को लेकर खींचतान से, खर्चे से आपसे और अपने परिवारजनों की ज़रूरतें पूरी न कर पाने की टेंशन से ही परेशान रहेगा, कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। तो स्तंभन क्रिया का सबसे पहला संगीत है, यह होता है कि आपका पैसा जहां भी जैसा भी है,
वह रुक जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि मानकर चलिए कि आप व्यापार करते हैं तो काम है आपकी, और आप अपनी दुकान पर पहले खूब अच्छा लाभ कमाते थे। लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो गया है कि आमदनी बिल्कुल फिक्स हो गई है, यानी कि 500 है तो 500 ही है, तभी 600 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है। ना तो 500 का 1000 हो रहा है और ना ही 500 का 0 हो रहा है या 1-2 हो रहा है। मतलब कि फिक्स हो गया है, बांध दिया। आप एक उदाहरण है, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यह क्रिया इसी तरह कार्य करती है। मानकर चलिए कि आपसे किसी ने पैसे ले लिए तो अब वह वापस नहीं करेगा। आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप व्यवस्था कर ली बना नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका पैसा जहां भी है, जैसा भी है, वह आपके किसी काम का नहीं होगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आप कितनी ही योजना बनाई है, इतना भी दिमाग लगाइए, कितनी ही मेहनत करिए, आपकी तरक्की 1% भी नहीं होगी। सब कुछ जो का क्यों रुका सा रहेगा। ये हो क्या आपके व्यापार का, आपके काम धंधे या फिर आपकी आमदनी का बंधन। अब परिवार का बंधन देखिए। परिवार का बंधन होते ही परिवार से खुशियां गायब होने लगती हैं। किसी न किसी बात को लेकर हमेशा टेंशन रहेगी, तनाव रहेगा। परिवार के लोगों में आपस में फ्री में खत्म हो जाएगा। मतलब कि झगड़ा किसी में होगा नहीं, विवाद किसी में होगा नहीं, लेकिन लोग आपस में एक दूसरे से संबंध रखना, बातचीत करना, उतना बैठना छोड़ देंगे। अब यह साथ बैठेंगे भी तो किसी न किसी बात को लेकर खींचतान हो जाए, कि बहसबाजी हो जाए, कि दूसरा एक यही तरीका है कि परिवार ने किस न किसी प्रकार की आफत परेशानी लगातार बनी रहेगी, या 2 पैसे को लेकर, कृषि को लेकर, या फिर कोई इंसान लगातार बीमार बना रहेगा। एक के बाद एक बीमारियां घर में आती रहेंगी। कहने का मतलब यह है कि आप कितनी ही कोशिश करिए, इतना ही जोर लगाइए, आप अपनी परिवार में खुशियां लेकर नहीं आ पाएंगे। आप एक हाथ खुशियां लेकर आएंगे और 2 हाथ आपसे खुशियां दूर हो जाएंगी। एक बंधन इस प्रकार से भी होता है कि आपके घर में अचानक इतनी बड़ी आफत, इतनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी कि आपको कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा, और आपकी देखते देखते ही आपके परिवार की सारी खुशियां लूट जाएंगी, बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, जैसे कि कोई बड़ा हादसा हो जाना, किसी भयंकर बीमारी का घर में प्रवेश कर जाना, या फिर कोई दुर्घटना, यानी कि कोई ऐसी घटना होगी जिसका प्रभाव जीवन में कभी भी मिटने वाला नहीं होगा। यह सब परिवार पर किए जाने वाली स्तंभन का परिणाम होता है, और व्यक्ति का स्तंभन भी किया जाता है। इसे भी आप समझ लीजिए, जब व्यक्ति का सम्मान किया जाता है तो सबसे पहला प्रभाव है उसके स्वभाव पर पड़ता है, यानी कि वह गुमसुम रहने लगेगा। यदि पहले वह हंसता, मुस्कुराता, मजाक करने वाला इंसान था, वह एकदम से उदास हो जाएगा। यदि वह गंभीर स्वभाव का इंसान था, यानी कि सारी स्थितियों को संभालने वाला बड़ा ही गंभीर इंसान, झगड़ालू हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। और तीसरी सबसे बुरी आदत होती है कि वह इंसान गलत आदतों में डूब जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएगा और जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि, सट्टेबाजी आदि में डूबने लगेगा। अपनी मेहनत की कमाई वह लगाने लगेगा। इसी के साथ साथ एक यह भी होगा कि उसे अपने परिवार के सदस्यों से ही दुश्मनी होने लगेगी। कोई उसे समझाने की कोशिश करेगा, कुछ बात उसे बताना, राय का, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनेगा। उल्टा उनसे घड़ी का झगड़ा और उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु अपमान बैठेगा। कहने का मतलब यह है कि उसकी बुद्धि में अब इतनी क्षमता नहीं बचेगी कि वह सोच समझकर फैसला ले सके, और क्या सही है और क्या गलत है, इस बात में फर्क पता लगा सके। अब कुछ ठोस संकेत हैं कि किसी इंसान के बंधन को बताती हैं। इन्हें भी आप हमसे समझी। तू एक बात आपके जीवन के लिए रामबाण इलाज की तरह है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ध्यान से समझे सारी बातों को। तू यदि आपके ऊपर स्तंभन किया गया है तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण भी है कि अचानक से आपका सिर्फ गर्म होने लगेगा। आपके सिर पर हो इस समय सूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सिर में भारीपन सा है। आपकी तालू अचानक तेज चलाने लगी कि गर्दन के पीछे अकड़न होने लगेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रोग है, सर्वाइकल की बीमारी है। आपकी पीठ और आपकी भुजाओं में दर्द रहने लगी का, खास तौर से कंधे वाले। इसी में समस्या बढ़ती चली जाएगी। खाना खाते खाते अचानक से आपकी जीभ कट जाएगी, बार बार जख्म हो जाएंगे और खून निकल आएगा। अक्सर आपकी मुंह में बड़ी बड़ी छाले भी हो जाया करेंगे
और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी कार्य कर रही हैं उस कार्य में आपका कभी भी मन नहीं लगेगा। फिर चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपका व्यापार हो, आपका उस्तव को छोड़ देने का मन करेगा। तो यह तो थे सारे के सारे संकेत जो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर किस प्रकार का बंधन किया गया है। वैसे तो बंधन कई और प्रकार की भी होती हैं, लेकिन कुछ खास बंधन है जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और आपके जीवन में जो समस्याएं हम देख पा रहे हैं, आपकी जो आज की वर्तमान स्थिति है, उसके हिसाब से यह संकेत काफ़ी हैं। आपके जीवन में आ रही बाधाओं को बताने के लिए अब आप ध्यान से सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस शक्तिशाली उपाय जिसे आप अवश्य ही करना शुरू कर देना है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बंदर हो, कोई तांत्रिक क्रिया हो, नज़र दोष हो, अल्लाह या ऊपरी हवा बयार हो, सब एक बार में ही समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को आपको विशेष तौर से ध्यान में देना है। और चाहे आपको इस बंधन का एहसास हो या ना हो, यानी आपको लगता है कि नहीं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, बेकार है, तब भी हम आपको कहेंगे कि आप इस उपाय को अवश्य करें। उपाय बहुत ही धार्मिक है, सात्विक है, ईश्वर यह है, इसका आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, उल्टा आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनिए। उपाय कोर्स के नियम और इसकी विधि विधान को इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें समझ लेनी है। सबसे पहला कि आपको अपने घर में जो पोछा लगाते हैं उसमें नमक मिला लेना है पानी में, और उस पानी से पोंछा लगवाना है। दूसरा कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार का इत्र परफ्यूम प्रयोग ना करें। यदि है आपके पास तो उसी आप बंद करके रख दें, अपने ऊपर प्रयोग ना करें। इत्र की परफ्यूम की खुशबू ना दोहराएं, क्योंकि इनसे नकारात्मक ऊर्जा और शक्तिशाली होती है। तीसरा कि अपने घर में शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद गंगा जल अवश्य छड़के सभी कोणों में, और घर के मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान में भी। चौथा कार्य कि आप अपने घर के आंगन में एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर ले लें, थोड़ा सा गूगल ले लें, थोड़ा सा लोन ले लें और लौंग का एक जोड़ा ले लें, और इस सामग्री को रखकर रोज शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद अवश्य चलाया करके इसका धुआं अपने घर में फैलने दीजिए। जब यह धुआं, अब तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया होगी वह तुरंत दूर भाग जाएगी। इसी के साथ साथ आपको हनुमान जी का एक विशेष रक्षा का बचपन के लिए निर्माण करना है, और अपने घर के लिए भी हनुमान जी का विशेष रक्षा कवच तैयार करना है। तो यह आप कैसे करेंगे, इसी आप ध्यान से समझ। इसके लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे शाम के, और जब आप मंदिर जाएं तो अपने साथ में लाल रंग का धागा लेकर, चाहे जिसे हम मौली भी कहते हैं, इस धागे को आप लेकर जाएं। एक आटे का दीपक लेकर जाएं और गाय के घी से उस दीपक को प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ एक तांबे का छोटा सा लोटा लेकर जाएं, उसमें जल भरकर आपको यह क्रिया करनी है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको यह क्रिया कैसे करनी है। प्रसाद और लाल पुष्प कि आप लेकर जाएंगे। अब आप मंदिर में जाकर शांति में, यानी कि शोर शराबा हो रहा हो, उस समय ना चाहेगा। शाम को जाए, चाहे आप 9 बजे तक चले जाएं, 10 बजे तक चले जाएं, जब तक कि मंदिर के कपाट खुले हैं आप चले जाएं। हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने बैठ जाएं। उसके बाद आप हनुमान जी को लाया हुआ है और उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसी के साथ साथ एक पुष्पा हाथ में लेकर, थोड़ा सा छल लेकर, अपना नाम, अपना स्थान, अपना गोत्र, अपना कुल बताकर हनुमान जी से यह निवेदन करें कि हमारे ऊपर जिसे भी प्रकार का बंधन हो, जैसी भी तांत्रिक क्रिया हो, उसका निवारण करें। हम आपसे इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी दिव्य शक्ति हमारे साथ बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। ऐसा निवेदन करके आप इस संकल्प नीचे छोड़ देंगे, यानी पुष्प और जल को जमीन पर छोड़ देंगे। उसके बाद 9 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। जो लाल धागा आप लेकर गई हैं, उसमें आपको 9 गांठें लगानी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक साथ नहीं लगानी है। अब आपने 9 गांठें लगा ली हैं। अब आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ आप जो जल लेकर आए हैं, यानी कि लौटा में जल लेकर आए हैं, उसे आप अपने सामने रख लेंगे। अब हनुमान जी के बाएं पैर से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसे अपने पास और रख लें। अब आप प्रिया शुरू करें, यानी हनुमान चालीसा का पाठ।
हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हुआ तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर आप लेकर आए हैं, उसे एक गांठ पर लगाते हैं। उसके बाद आप जो जल सामने रखा है उसे फूंक मारे अभिमंत्रित करें, यानी कि वह चालीसा से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपको 9 हनुमान चालीसा फास्ट करने हैं और 9 बार उस जल में फोन लगाना है। साथ ही साथ आपको 9 घाटों पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर भी लगाना है। अब जब आप 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं, 9 घाटों पर सिंदूर लग चुका है, धागा अभिमंत्रित हो चुका है, अब आपको अंत में बजरंग बाण का पाठ करना है। अब यदि महिला इस उपाय को कर रही हैं तो उन्हें कुछ विशेष ध्यान देना है, यानी कि उन्हें हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। उन्हें हनुमान अष्टक का पाठ कर देना है, या मित्रों एक ही प्रभाव रहेगा। अब आप बजरंग बाण का पाठ कर चुके हैं तो उसके बाद आप वह धागा हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। थोड़ी देर के लिए वही आसन लगाकर बैठे हैं, और जब आप आसन लगाकर हनुमान जी के सामने बैठे हैं, भागा हनुमान जी के चरणों में समर्पित है, उस समय में आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र की कोई संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि यह स्वयं जागृत मंत्र है और हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और हम इसे बोलकर भी बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। एयुएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय। हम फट मित्रों, इस मंत्र को आपको लगातार जाप करते रहना है। गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी माला की आवश्यकता नहीं है, संख्या चाहे कितनी ही हो सकती है। यह मंत्र की इसलिए किया जा रहा है ताकि हनुमान जी के दिव्य शक्ति आपको चारों ओर से घेर लें, आपके ऊपर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण का निर्माण हो जाए। फिर आप इस धागे को धारण करेंगे तो आपके ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। अब लगभग 10 मिनट तक आप जब सामने बैठकर जाप कर चुके हैं तो उस धागे को बड़े ही प्रेम और भाव के साथ उठा लें और जो चला अपने वहां रखा था। यदि आपने यह उपाय किसी दूसरे इंसान के लिए किया है तो यह जल उसे खिलाना है। स्वयं के लिए किया है तो खुद पी लेना है, लेकिन मंदिर से बाहर आकर पीना है। मंदिर में हनुमान जी के सामने यह जल नहीं पीना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, कुछ महिलाएं हों जो अपने पति के लिए करना चाहती हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए करना चाहती हैं। किसी के भी लिए आप इस उपाय को करना चाहते हैं, उसे यह जल पिलाया और यह जो रक्षा कवच हनुमान जी का, इसे उसके हाथ में बांधे। अब ध्यान रखें कि यदि आप पुरुष हैं तो आपको दाहिने हाथ पर बांधना है, यदि महिला है तो बाएं हाथ पर बांधना है। और महिलाओं को विशेष ध्यान देना है कि जब मासिक धर्म यानी रजस्वला का समय होता है, उस समय इस धागे को 4 देना है, अन्यथा आपके ऊपर बहुत दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हम इस उपाय को केवल पुरुषों को करने के लिए कहते हैं, लेकिन महिलाएं भी कभी कभी जिद करती हैं, कमेंट करके कहती है कि गुरुजी हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी ज़रूरत है। हनुमान जी की कृपा की तो आप कर सकती हैं, बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। और यदि इसकी पवित्रता भंग हो ही गई है कि पुरुष भी कभी कभी किसी की सभ्यता में चले जाते हैं, या फिर घर में ही कभी कभी सूतक या पातक हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, तो इस धागे को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, या फिर तुलसी मैया के नीचे मिट्टी में दबा दें। उसके बाद आपको नहीं इस उपाय को करके नए धागे का निर्माण कर सकते हैं। इसी विधि के साथ तो बस जब आप इस उपाय को करेंगे तो तुरंत इसका परिणाम आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 2-4 दिनों में ही आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, वंदन है, सब कट जाएंगे और धीमे धीमे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।